आपको कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल उठाइए, गूगल खोलते हैं, यूपी डिसेबल्ड पेंशन स्कीम। अब आप देखिए इस तरह से पेज खुलेगा। आपको देखेंगे दिव्यांग पेंशन है तो इसमें रिपोर्ट वगैरह है, इसकी ज़रूरत आपको है नहीं। आप देख रहे हैं पेंशन स्कीम यूपी लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें। आपके सामने इस तरह से 4 आएंगे ऑप्शन। न्यू एंट्री फॉर्म, एडिट शेड फॉर्म, फाइनल सबमिट, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर मैनुअल। चूंकि हमने इस विषय पर एक सैद्धांतिक रूप से वीडियो पहले बना रखी है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको सारा मैंने चर्चा कर दिया है। यहाँ सिर्फ हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं कैसे आपको करना है। तो आप क्लिक करेंगे न्यू एंट्री फॉर्म पे, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। ध्यान रखना है कि जहां पर स्टार का निशान लगा है लाल वाला, वो आपको भरना ही भरना है, उसमें कोई छूट नहीं है। यह भी ध्यान रखना है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे वह अधिकतम 20 केबी का हो, 20 केबी। अगर इससे ज़्यादा की फोटो हो जाएगी पीपी साइज की तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपलोड नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और उनका जो अधिकतम साइज होगा वो 500 केबी का होगा। अगर 500 केबी से ज़्यादा का साइज होगा उसका पीडीएफ का तो यह इस साइट पर अपलोड नहीं हो पाएगा, पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। पहले से ही हमको चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स हम स्कैन करके अपने मोबाइल जहां भी हम सेव करते हैं गैलरी में वहां पर रख लें, ताकि हमको वहां से फिर सेलेक्ट करना रहे और अपलोड करना रहे। आपके व्यक्तिगत विवरण इस तरह से मांगे गए। जब आप जनपद क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें सारे जिलों के नाम खुल करके चले आएंगे। देखिए आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, आप जहां के भी हैं, जिस भी जिले के हैं उत्तर प्रदेश के, वहां आप कर दीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे निवासी पूछेगा ये। अब आपको यहां पर ये पूछ रहा है कि आप नगरीय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अब आपको ये तय करना है कि आप किस इलाके में आते हैं। नगरीय हमने तय कर लिया। अब नगरीय में है तो तहसील कौन सी है, चूंकि अब इसमें देखिए इतनी तहसीलें दिखा रहा है ये, बीकापुर, फैजाबाद, मिल्कीपुर, रुदौली। अब नगरीय में आपकी तहसील क्या आएगी, यहां पर फैजाबाद। आपने फैजाबाद भर दिया। नगर कौन सा है आपका, जो टाउन एरिया होती है वो भी नगरीय क्षेत्र में आती हैं। तो यहाँ पर अयोध्या, बदरसा, बीकापुर, फैजाबाद, गोसाईगंज, रुदौली, मतलब अयोध्या जनपद में जितनी टाउन एरिया है सारी वो शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर हमारी जो आती है वो फैजाबाद आती है, हम फैजाबाद शो कर दे रहे हैं। अब फिर उसके बाद ये पूछ रहा है वार्ड क्या है। अब वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपका होगा वो आपको भरना है। तो मान लीजिए हम वार्ड नंबर 3 भर देते हैं। हालांकि हमारा वार्ड नंबर 3 नहीं है, वैसे काल्पनिक भर रहे हैं आपको बताने के लिए। अब आपका नाम पूछ रहा है ये, तो हमारा नाम है अशोक कुमार। हम अपना नाम भरे दे रहे हैं, अशोक कुमार आ गया नाम। आपको यहां पे ध्यान ही रखना है, जो नाम आपका जिस स्पेलिंग के साथ आपके रिकॉर्ड में हो वही आपको भरना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो फिर बाद में जब वहां मैच करेगा तो रॉन्ग बताएगा और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल सेम टू सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या अदर हैं, चूंकि अब 3rd कैटेगरी कॉमन जेंडर की आ गई है, नपुंसक की, इसमें आ गए हैं, अदर में वो भरेंगे। हम फीमेल हैं नहीं, इसलिए हम मेल में भरेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है पिता का क्या नाम है। हमारे पिता का नाम मान लीजिए हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक दुर्गा प्रसाद है, तो हम क्या भरेंगे, दुर्गा प्रसाद। अब ये पूछ रहे हैं मकान नंबर। यहां पर मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको मालूम है आपका मकान नंबर अलॉटेड है तो मकान नंबर आपको लिखना चाहिए, लोकेलिटी लिखनी चाहिए, गली नंबर लिखना चाहिए, पिन कोड जरूर लिखना चाहिए आपको। मैंडेटरी शो कर रहा है तो ये पिन कोड हमारा है 224001, ये भी हमने भर दिया। अब पूरा पता मांग रहा है। पूरा पता आपका वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में, आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ हो। अगर उसमें परिवर्तन होगा तो
ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ये हमने लिख दिया। अब हमें यहां जो हमने पहले फोटो खींची है उसको हमें यहां पे लिख रहा है चूज फाइल। तो जहां पे आपने सेव किया होगा वहां पे जब चूज फाइल करेंगे तो ये ऑप्शन लेगा। हम आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम फाइल अपलोड नहीं कर रहे हैं फोटो अपनी। फिर आपको श्रेणी सिलेक्ट करना है इसमें, मतलब आप किस वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या जनरल के हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम जनरल के इसलिए हम जनरल डाल दे रहे हैं। उप श्रेणी जैसे कुछ लोग होते हैं जनरल में, बहुत सारी जातियाँ हैं, तो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं या यादव हैं या और कुछ जाति के हैं, तो सामान्य में जो जातियाँ आती हैं उनकी उप श्रेणी क्या है वो लिख देना है यहाँ पे। फिर जन्म तिथि लिखना है आपको। जन्म तिथि के लिए आपको क्या करना है ये देखिए, आप असल में कैलेंडर पड़ा हुआ है, हमारी जन्म तिथि 1967 की है तो हम 1967 भरेंगे। ये देखिए 1967। अब फिर पूछ रहा है कौन सा महीना, तो जुलाई हमने क्लिक कर दिया। अब जुलाई का फिर कैलेंडर खुल गया, हमारी मान लीजिए 22 जुलाई है तो हम 22 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको डेट भरनी है। आपको आयु अपनी भरनी है, डेट ऑफ बर्थ हो गई तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपकी आयु कितनी है। मान लीजिए हमारी 54 है तो हम 54 लिख देंगे। फिर जन्म तिथि प्रमाण पत्र हमने बताया आपको कि पहले से पीडीएफ बना के आप रख लेते हैं उसको, तो वो आपको यहां पर जहां पे आपने रखा होगा, हमने चूंकि कोई ऑप्शन नहीं बनाया यहां पर, आप जब इसको चूज करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आप सामने आएंगे और वहां पर आपको ये अपलोड कर देना है, पीडीएफ फाइल में रहेगा। कितनी केबी रहेगी वो हमने पहले आपको बता दिया है। ये मैंडेटरी है, बगैर इसकी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही पहचान प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण पत्र में आप क्या दे रहे हैं, वोटर आईडी दे रहे हैं या राशन कार्ड दे रहे हैं, तो हम वोटर आईडी दे रहे हैं। अब पहचान प्रमाण पत्र का नंबर आप देखते हैं, वोटर आईडी में एक नंबर पड़ा हुआ होता है, वो नंबर आपको यहां लिखना है। ठीक है, अब पहचान पत्र जो हमने अभी बताया आपको उसको अपलोड करना है। चूंकि हम आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, तो आपको यहां पे क्लिक करेंगे जब तो अपने आप वो आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना, वही फिर अपने आप अपलोड हो जाएगा, अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मोबाइल नंबर लिख देना है 9415717501। फिर आप देख रहे हैं इंटरफेस ऐसे आ रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बैंक का विवरण, आपका जो भी बैंक का नाम है आप वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने इलाहाबाद बैंक सेलेक्ट कर लिया, हालांकि अब इलाहाबाद बैंक नहीं रह गया है, अब वो बदल गया है, लेकिन फिर भी अभी शो कर रहा है। अभी इंडियन बैंक, अगर इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में आ गया है तो अगर इंडियन बैंक ऑप्शन देता है सो फार सो गुड, वरना आप इलाहाबाद बैंक ही डालेंगे। खाता संख्या आपकी जो भी होगी वो आप डालेंगे। बैंक शाखा जो आपकी होगी वो यहाँ पे शो करेगी, देखिए अपने आप शो कर दिया इसने कौन सी शाखा आपकी है। तो हम मान लीजिए डालते हैं बार एसोसिएशन का, ये मैंडेटरी सब हैं। आईएफएससी कोड, अब देखिए अपने आप आईएफएससी कोड यहां डिस्प्ले हो गया। खाता संख्या आपको डालना है और बैंक पासबुक, मैंने पहले ही कहा था कि आपको अपने पास पीडीएफ में करना है, रखे होंगे आप, तो आपको उसको चूज फाइल करना है। आप सामने ऑप्शन आ जाएगा, हमने कोई गैलरी नहीं बनाई है, हमने किया नहीं इसलिए यहां शो नहीं कर रहा है वो। इसी तरह से आय का विवरण है, परिवार की कुल वार्षिक आय जो भी सर्टिफिकेट में लिखा है तहसील से निर्गत हुई है वो आप लिखेंगे। तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक वो आप यहां डालेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। तहसील से जो भी आता है सर्टिफिकेट वो अब ऑनलाइन आता है, तो आपको वो जो ऑनलाइन वाला नंबर है वो वहां पे डालना था पहले और उसको फिर अपलोड कर देना, आपको स्कैन करके रखे रहना है। बीपीएल सूची में अगर आपका नंबर है, एसएससी नंबर है, मालूम है तो आपको डालना चाहिए, अन्यथा ये मैंडेटरी नहीं है। फिर नेक्स्ट आएंगे दिव्यांगता का विवरण। चूंकि दिव्यांगजन को हमने सेलेक्ट किया है तो दिव्यांगता का प्रकार क्या है, आप जब सेलेक्ट करें देखिए सारे शो कर रहा है। सेरेब्रल पैल्सी है, हियरिंग स्पीच है, लेप्रोसी, लोकोमोटर है, मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेड है, अदर्स है, विजुअली इंपेयर्ड है।
तो इसमें जो मेन कैटेगरीज हैं वो शो की गई हैं। तो मान लीजिए हम लोकोमोटर है, तो हम ऑर्थोपेडिक इसलिए ऑर्थोपेडिक लिखेंगे। प्रतिशत कितना है हमारा, अगर 80% है तो हम 80% लिखेंगे। ठीक। दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या, अब देखेंगे आपके सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गई होगी, अब तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू हो रही है, तो वो नंबर उसका डालेंगे जो भी नंबर पड़ा हुआ होगा। अगर ऑनलाइन नहीं जारी हुई है, मैनुअल जारी हुई है, तो आपको मैनुअल जो भी नंबर पड़ा है वो आपको डालना चाहिए। मान लीजिए हमारा नंबर है 360/2010, या बटा नहीं पड़ा है तो जो भी डेट है वो डालेंगे। जैसा भी नंबर पड़ा हुआ है संख्या वैसे ही डालना है। जारी होने की तिथि क्या है, तो तिथि वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी हम डेट ऑफ बर्थ में कर रहे थे। देखिए 2013 से 2024 तक यहाँ है। मान लीजिए 2000 हमने 10 शो किया है, तो 2010 ये देखिए आ गया। ठीक। अब किस महीने में जारी हुआ, मान लीजिए अप्रैल में जारी हुआ। अप्रैल में किस तारीख को जारी हुआ, मान लीजिए 24 को जारी हुआ। ये देखिए डेट आ गई, जारी होने की तिथि। अब यहां पर हमको सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट यहां पे देख रहे हैं ना 49748 आ रहा है, तो हमको 79 जो भी नंबर आ रहा है वो हमको अपलोड, वो हमें कर देना है और फिर उसके बाद इस फाइल को सेव कर लेना है। अब ये देखिए जो सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया इसमें, तो पूछ रहा है प्लीज फिल तहसीलदार सर्टिफिकेट और बीपीएल फैमिली आईडी नंबर। तो चूंकि हमने दाखिल नहीं किया इसलिए ऐसा पूछ रहा है वो। तो इस तरह से आप सेव कर लेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे। इसको एडिट कैसे करना है, अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है तो क्या करना है, क्योंकि 30 दिन के भीतर हमको इसको प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी भी वहां ऑफिस में दाखिल करनी होती है, इसलिए उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।